नमस्कार, स्वागत है आपका अर्पिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के बिहार बोर्ड नया बुक एनसीईआरटी का जो आया है उसका गणित का पहला चैप्टर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है 1.1, इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको चलिए समझते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। बस हमें इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया है उसका हमें नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, पहला में -4/5 है, इसको 1 से गुना कर दिया। अब फिर यहाँ पे 1 गुना -4/5 और दोनों के बराबर में लिखा हुआ है -4/5। तो कहने का अर्थ है पहला वाला में भी 1 से गुना किया और दूसरे वाले में भी 1 से गुना किया। तो अगर किसी संख्या में, अगर मान लेते हैं -5 है, अगर इसमें आप 1 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -5। अगर 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही। 2/3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2/3। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना किया जाए तो आंसर में वही संख्या प्राप्त होता है ना, जिससे गुना करते हैं। यानी 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब किसी संख्या में 1 से गुना करें और वही संख्या प्राप्त होती है तो इस गुण को कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। तो बस आपको इसमें ये लिख देना है, ये गुणात्मक तत्समक है। तो ये क्या होता है, जब किसी संख्या में 1 से गुना करे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। आपको बस इतना ही लिखना है, गुणात्मक तत्समक आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, -13/17 है, गुना है -2/7, बराबर में लिख दिया -2/7 गुना -13/17, यानी इसी को उल्टा करके लिख दिया। तो जब दो संख्याओं को उल्टा करके गुना किया जाए, जैसे मान लीजिए 3 गुना 7 है, अब बराबर में 7 गुना 3 है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 7 या 21, 3 और 3 7 21, तो दोनों बराबर होता है। तो किसी भी दो संख्या को क्रम बदल के अगर गुना किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम आता है। तो यह एक गुण है और इसका नाम है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। इसको कौन सा कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो इसको हम बोल सकते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। ये जोड़ में भी काम करता है, जैसे 3 जोड़ 4 है तो 4 जोड़ 3 भी लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर गुना में दिया है तो क्या बोलेंगे, गुना का क्रम विनिमय नियम। ये हो गया। तीसरा इसमें दिया है -19/29 और गुना है 29/-19, अब बराबर है 1। यानी कि जब दो संख्याओं को, है ना, जैसे देखिए -19/29 है, इसी को क्या किया है, उल्टा दिया है और इसको गुना किया है, ठीक है। तो या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो संख्याओं को गुना करके एक आंसर आए, जब किसी भी दो संख्याओं को गुना करने पर 1 प्राप्त हो तो इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इस गुण का नाम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। किसको कहते हैं, जब दो संख्याओं को गुना करके 1 प्राप्त हो। तो दो संख्या गुना करके 1 कैसे प्राप्त होगा, जैसे 4 है, 4 का विपरीत क्या ले लेंगे, 1/4, यानी कि यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसको उल्टा करके गुना कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस गुण को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो जब दो संख्याओं को गुना करके 1 प्राप्त हो तो इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहला में क्या था, गुणात्मक तत्समक, दूसरा में क्या था, गुना का क्रम विनिमय नियम, और तीसरे में क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब है दूसरा प्रश्न पे आइए, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए इस साइड भी सेम चीज़ है और इधर भी सेम चीज़ है। यहाँ पे 3 संख्या को उल्टा करके गुना किया गया है, जैसे 3 गुना 4 गुना 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 3। मतलब किसी भी 3 संख्या को अगर क्रम बदल के गुना किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम आएगा, उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो इस गुण को कहते हैं गुना का साहचर नियम। क्या कहते हैं,
साहचर्य नियम, ठीक है, या इसको सहचारिता भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम या सहचारिता, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पहला आपका जो चैप्टर था ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का सॉल्व करके बताएंगे, तो इसलिए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।